इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से मिले थे धनखड़। सूत्रों के अनुसार धनखड़ और राजनाथ की क्लोज डोर मीटिंग हुई। राजनाथ से मुलाकात के अगले दिन दिया इस्तीफा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सूत्रों की बड़ी खबर। संसद चलाने के तरीके पर भी असहमति थी। लोकसभा राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। सूत्रों के अनुसार धनखड़ के तौर तरीके से कुछ बड़े नेता नाराज थे। सरकार लोकसभा के कामकाज के तरीके से ज्यादा संतुष्ट थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर। इस्तीफे से पहले दिन धनखड़ ने दिया था भोज। भोज में 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। हर पार्टी के नेताओं को किया गया था इनवाइट। पत्नी के बर्थडे के मौके पर दिया था ये भोज। धनखड़ के भोज में केजरीवाल भी शामिल हुए थे। केजरीवाल की धनखड़ से मुलाकात भी हुई थी। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे का बयान। कहा कि इस्तीफे का कारण वही जानते हैं, इस्तीफे से हमारा लेना देना नहीं। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रमोद तिवारी ने चौंकाने वाला बताया वाकया। कहा कि धनखड़ को फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मनीष तिवारी ने रहस्यमय बताया। बोले कि उपराष्ट्रपति पति ने फैसला क्यों लिया, ये सब जानना चाहते हैं। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। कहा कि लोग किसी दबाव की बात भी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से हम सब हैरान हैं। धनखड़ के इस्तीफे पर एसपी ने उठाया सवाल। एसपी सांसद हरेंद्र मलिक का बड़ा बयान। कहा कि धनखड़ एक स्वाभिमानी व्यक्ति। हरेंद्र मलिक बोले किसी के दबाव में नहीं झुकते हैं धनखड़। पहले सत्यपाल मलिक बीमार हुए, अब धनखड़ के लिए ही बात। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया। कहा कि वो बहुत बेबाक और निडर थे, संविधान के अनुसार करते थे काम। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले इस्तीफा एक हफ्ते पहले भी हो सकता था। सत्र के पहले दिन इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा इस्तीफा। लेटर में 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में स्वास्थ्य का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर सरकार की अचीवमेंट का किया जिक्र। लिखा भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर उन्हें गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों का समर्थन के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे हैं। भारत के लोकतंत्र के सफर में भाग लेना अपने आप में अनूठा अनुभव रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा संभव। सदन में चर्चा के लिए कुल 25 घंटे का समय तय। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 9 घंटे का वक्त तय हुआ है। विपक्ष ने सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग की है। बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि 90% से ज्यादा वोटर्स ने भरे नामांकन फॉर्म। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों की दी गई है प्राथमिकता। कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं, इस पर विशेष ध्यान। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के अनुसार मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करते हैं। दस्तावेज की सूची अंतिम नहीं है। जरूरत पड़ने पर और दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र की सरकार। हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी किया है। देवेंद्र फडणवीस ने हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया। कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। कहा कि सरकारी वकील दोष साबित नहीं कर सके। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतिहासिक बताया। कहा कि 19 साल बाद सत्य और न्याय की जीत हुई है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के आखिरी दर्शन के लिए नेताओं का तांता लगा। हार्ट अटैक से कल निधन हुआ था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एनकाउंटर। आरा में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल। एनकाउंटर में बलवंत और रवि रंजन के हाथ और पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दिखे 5 में से 2 शूटर बलवंत और अभिषेक। घायल बलवंत को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन मर्डर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरनगर में पकड़े गए 5 फर्जी कांवड़िए सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद की हुई है गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दंगे भड़काने का आरोप। पुलिस ने लोन वुल्फ ऑपरेशन के सरगना समेत 3 को अरेस्ट किया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार की झांकी लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा करने वाले कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडा बताया। कहा कि भोले बाबा के भक्त हिंसक अपराधी या फिर तोड़फोड़ करने वाले नहीं हो सकते। कांवड़ियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा कि इन पर कार्रवाई करने की जगह फूल बरसाए जा रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कांवड़ यात्रा एक परंपरागत यात्रा है जो सदियों से जारी है। हमारी सरकार के समय कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या नहीं होती थी। दिल्ली में कांवड़ यात्रियों पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश, पुलिस के जवानों ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा में दिखी एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर, पुलिस के जवानों ने लोगों को मुंह कराया मीठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी भीड़। पुंछ में बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ मंदिर यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जम्मू कश्मीर की डीजीपी के साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जायजा लिया। 28 जुलाई से शुरू होने वाले बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की यात्रा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में पेपर मार्केट में एनकाउंटर, खेमचंद नाम के बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे 3.3 की तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। भारी बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। प्रशासन के आदेश के बाद राजौरी में स्कूल आज बंद। लगातार बारिश के चलते वाराणसी में नदी का जलस्तर बढ़ा, कई मंदिरों में पानी घुसा। अलीगढ़ में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, ड्राइवर की मौत, 12 घायल। अलीगढ़ से कासगंज जा रही थी बस। गोंडा में बिजली का झटका लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, परिवार में अब मातम का माहौल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव जारी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं। 2025 के पहले 6 महीने में भारत में 108 कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई। कंपनियों ने आईपीओ के जरिए $4.6 अरब जुटाए हैं। आंकड़ा सालाना आधार पर 2% कम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन की याचिका खारिज की। बीसीसीआई और रिजू रविंद्रन ने कोर्ट से कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का मुनाफा पहली तिमाही में 90% घटा, 253 करोड़ रुपए से 25 करोड़ पर आया। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने 1821 गाड़ियां वापस बुलाई। 1 साल में दूसरी बार ग्राहकों से गाड़ियां रिकॉल की गई है। दोनों कंपनियों के 5 मॉडल्स की पिछली सीट बेल्ट में था डिफेक्ट। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप कुमार साहा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कंपनी ने राजीव जैन को कंपनी का वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ रुपए चुराए। कंपनी बोली ग्राहकों के पैसे पूरी तरह से। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को मिली राहत की खबर, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में होंगे, मोहम्मद सिराज ने दी है जानकारी। आकाशदीप के चोटिल होने के कारण अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग 11 के दावेदार। टीम के अभ्यास सत्र में अंशुल और प्रसिद्ध ने पूरे दमखम के साथ गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज बोले वर्कलोड की टेंशन नहीं है, फिट और स्वस्थ हूं, देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलना चाहता हूं और हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूं। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स की तारीफ की, कहा कि स्टोक्स ने लॉर्ड्स टेस्ट में लगातार 2 बार 10-10 ओवर के स्पेल फेंके। स्टोक्स की बॉलिंग ने ही मैच पलटा। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने जो रूट की तारीफ की, कहा कि जो रूट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर और वेस्टइंडीज के दिग्गज क्लाइव लॉयड को मिलेगा सम्मान। ओल्ड ट्रैफर्ड में दोनों के नाम पर होगा स्टैंड। भारत और इंग्लैंड के विमेंस टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज शाम को 5:30 बजे शुरू होगा। मैच 1-1 की बराबरी पर सीरीज। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का धमाकेदार आगाज। पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 विकेट से दी मात, 5 मैचों की सीरीज में बढ़त बनाई। T20 डेब्यू में अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज बने मिचेल ओवेन। अब से पहले सिर्फ रिकी पॉन्टिंग और डेविड वार्नर के नाम था ये कारनामा। वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों ने शाई होप और सिमरन हेटमायर ने T20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे किए। अब तक 13 खिलाड़ी ही कर पाए हैं ये कारनामा। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले भारत में प्रैक्टिस करेगी नेपाल की टीम। बेंगलुरु के BCCI सेंटर में लगेगा कैंप। ओमान में 8 अक्टूबर से क्वालिफायर मुकाबला। एशिया कप में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम। PHF ने FIH को पत्र लिखकर मौजूदा हालात और सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने स्पेशल ओलंपिक भारत फुटबॉल टीम की सराहना की, कहा कि विशेष ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए सरकार कर रही है मदद। भारत में 23 साल बाद होगा चेस वर्ल्ड कप का आयोजन। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। 206 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। चेस महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची दिव्या देशमुख। टाई ब्रेक में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली डी हरिका को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंड मास्टर लोवोन ओरेनियन ने जीता फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम खिताब। अर्जुन एरेगैसी और आर प्रज्ञानंद 6ठे और 7वें स्थान पर हैं।